हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आर्जिमा तो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए पहले हम उसको विधि देखेंगे। हम लोग कितनी तरह से या कितनी अलग अलग टाइप से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल आप नया तरीके से एकदम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग जानते हैं जी, हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे, कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, ये किस प्रकार के करते हैं, कौन सी विधि से हम लोग करते हैं, पहले जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आराम से वीडियो को आप अंत तक देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम लोग देखेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारा विधि कितना होता है। तो हमारा विधि ये चार होते हैं, चार टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट विधि है हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, इसका नाम है अनुमान विधि। दूसरा विधि है आंशिक समीकरण विधि, ये होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और 4 नंबर है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इसको है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में देखेंगे, इसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है, आप ट्रिक पर मत जाइए, आप मेथड समझिए, बस आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करें उतना आप स्पीड बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम लोग करने से पहले, संतुलित करने से पहले पहले ये देखेंगे आपको कि बेसिक चीज़ क्या आता है या क्या नहीं आता है, पहले वो झेल लो। ठीक है, अगर वो आपको आ गया तो बिल्कुल समझ लो आप सीख गए। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए, अच्छा यहाँ मान लो दिया हुआ के दिया है, मतलब पोटेशियम दिया है, H2 मतलब जल का फॉर्मूला है, H2 दिया है। आपके मर्जी से फॉर्मूला में कोई चेंज आप नहीं कर सकते, या फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए पहले बेसिक चीज़ जान लो। ठीक है, बेसिक चीज़ क्या आपको ध्यान रखना है, पहले वो सिखा देते हैं, आप खुद बना लेंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ लिख दिया, मान लो हम लिख दिया H2O लिख दिया। ठीक है, तो H2O में यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। अगर आपसे हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ क्या क्या दिख रहा है, 2 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ 2 है। समझ में आ गया। फिर हम पूछेंगे ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन 1 है। समझ में आया आपको। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अगर हम मान लो यहाँ लिख दिया, आप मानिए हम लिख दिया यहाँ O2, यानी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ लिखेंगे अब ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, फिर अगर ऐसा भी हो सकता है, मान लो हम लिख दिया एक फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, यहाँ CaCO3, तो Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो हम पूछेंगे कैल्शियम कितना है, देखो कुछ नहीं है, यानी 1 है कैल्शियम। फिर ऑक्सीजन का देखो CO3, कार्बन, ये क्या है, C अलग है, तो कार्बन, कार्बन क्या है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर ऑक्सीजन पूछेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है। ठीक है, आपको किसी भी फॉर्मूला में नीचे नहीं लगाना है, जो फॉर्मूला है उसी में लगा, जो आपको बैलेंस करना है, जो आपको बैलेंस करना है उसको आप मान लो हम लिख दिया एक एक मान लो लिख दिया हम O2 है, मान लो यहाँ हम 3 लगा दे, तो जो कुछ लगाना है आपको इधर लगाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे, आप खुद समझ लेंगे। आज से दूसरा चीज़ हम लोग लिख दिया आपको, अगर हम क्वेश्चन में ये देंगे कि Fe मान लो दे दिया, FeSO4 मान लो दे दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। तो अगर पूछेंगे Fe कितना है, फिर सल्फर S कितना है, और ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो देखो Fe में कुछ नहीं है, यानी Fe 1 है। फिर यहाँ देखो सल्फर में कुछ है नहीं है, तो फिर भी अभी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो इसका लिखेंगे 4 अणु है। ठीक है, मान लो इसी में हम 2 गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ वाला हम 2 गुना, जो 2 गुना कर दिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, Fe कितना हो गया, 2 हो गया, 1 × 2, इसको हम लिखेंगे 2। अच्छा, ये कितना हो गया, देखो ये कितना आ गया, ये भी तो 1 हो, ये भी इसके पास 1 है, लेकिन ये भी 2 गुना है, 2 1 के 2, यानी यहाँ भी 2 गुना करेंगे, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ठीक है, उसका देखिए फिर भी यहाँ क्या है, ऑक्सीजन कितना, 4, पहले से ही 4 है, और यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ पहले गया इसको किस जो है टाइप का इसको आपको पहले लिख लेते हैं, तो अब आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ कितना है, लिख लेंगे के यहाँ कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। फिर एच कितना है, इधर 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, इधर अलग है, इसको आप अलग लिख लेना है। के इधर कितना है, 1 है। ओ कितना है, वो मतलब ऑक्सीजन है, कितना है, 1 है। एच कितना है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है। ये एच कितना है, यहाँ एच 2 है। आपको यह ध्यान रखना है, ये एच
हम एक ही है, लेकिन ये दो जगह इसलिए हम अलग अलग लिखे इसको, ठीक है। तो अब आपको अच्छा समझ में इसलिए हम अलग अलग लिखे, लेकिन ये हम लोग जो गिनेंगे लेकिन एक ही है, ठीक है। जैसे हम जैसे गिनेंगे, इधर देखो हाइड्रोजन मान लो एच कितना, इधर 2 है, तो हम इधर कैसे गिनेंगे 2 और इधर 3 है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आपको ऐसे क्यों लिखा पता चलेगा, ठीक है। तो देखो बैलेंस के लिखेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, इधर कितना है 2 और 3 है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखो बैलेंस करने के फॉर्मूला में कोई चेंज, नीचे कुछ नहीं, आप गुना करना है। आपको जो गुना करना है इधर गुना करना है, ठीक है, बराबर करने के लिए दोनों तरफ को। तो मान लो हम यहाँ 2 से यहाँ 2 रख दिया, तो 2 रख दिया मतलब क्या, 2 से सब गुना हो जाएगा, ये भी गुना होगा। ये पहले कितना 1 है, तो हम यहाँ मान लो 2 गुना कर दिया, ये कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 2 गुना कर दिया तो कितना हो, भी हो गया 2। फिर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हम गुना कर दिया 2, तो कितना होगा 2 क्यों 2, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितना हुआ, तो बोलेंगे यहाँ 2 और यहाँ 2 4 हुआ, ठीक है। तो इधर भी हमको हाइड्रोजन कितना, अब देखो ये हाइड्रोजन कितना होगा 4, यहाँ देखो पोटेशियम कितना हो गया 2, तो इधर भी पोटेशियम के क्या करेंगे 2 करेंगे, तो यहाँ दोनों 2 गुना कर दो। तो पोटेशियम 1 था, 2 गुना कर दिया, कितना हो गया 2। देखो पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2, मतलब पोटेशियम तो बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन लेकिन इधर कितना है 2 और इधर 2 4 है, यहाँ लेकिन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन को क्या करना होगा 4 करना होगा। इधर यहाँ हम 2 से गुना कर दिया, तो देखो 2 से गुना कर दिया, इधर कितना हो गया 4। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और देखो इधर हाइड्रोजन भी 4 इधर है, इधर 2 और इधर 2, हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल तो 4। ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2 है। तो अब देखो हम 2 यहाँ जब गुना कर दिया तो 2 इसके साथ भी तो गुना होगा कि नहीं। तो पहले से 1 है, हम 2 गुना कर दिए हैं, तो इधर भी हो गया 2। देखो अब बैलेंस हो गया, सब बराबर हो गया। देखो के भी 2 और ये भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, और देखो टोटल हाइड्रोजन 4। इस टाइप होता है बैलेंस ही। अब हम दूसरा करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया N2 + H2, ठीक है। इसका उत्पाद निकालते हैं NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। तो देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड से आप फास्ट बना पाएंगे। आप पहले स्लो स्लो ही बना पाएंगे, उसके बाद आपका तुरंत स्पीड हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपको क्या करना है, क्या N नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो 2 लिख देना है। यहाँ क्या है हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया इधर भी। चलो इधर भी लिखना है। N यहाँ कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है नीचे, ठीक है। यहाँ क्या है हाइड्रोजन कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 3 है। तो कौन बैलेंस नहीं है, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या लिखने से दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमको हाइड्रोजन को करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या कर देंगे हम 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, 3 दूनी कितना हो गया हाइड्रोजन 6। तो हाइड्रोजन में क्या गुना किया हम 2 गुना किया, तो कितना हो गया 6। लेकिन अभी तो चेंज हुआ ना, इसके साथ भी गुना होगा तो ना। अच्छा नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ कितना है 2 गुना कर दिया, तो कितना हो गया अभी 2 हो गया, ठीक है। अब देखना इधर, लेकिन नाइट्रोजन 2 इधर भी हो गया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो इधर हम क्या गुना कर देंगे, जो यहाँ 6 बनेगा क्या गुना कर देने से 3 गुना कर देंगे, यानी हमको यहाँ 3 गुना करना है, ठीक है। 3 दूनी 6, इधर भी हो गया 3 दूनी 6। समझ में आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।